सो हेलो गाइस, एक बार फिर से वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अपनी इस फेवरेट पूजा को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। हाँ, पता है मुझे, मैं अभी आपकी फेवरेट नहीं हूँ, लेकिन धीरे धीरे हो जाऊँगी फेवरेट, ये भी मुझे पता है। हाँ, आप सोच रहे होंगे कि अरे आज ये क्या कर रही है, क्या हो रहा है इसके कॉलेज में। आज हमारे कॉलेज में हो रहा है डेकोरेशन, क्योंकि हमारे एक फैकल्टी मेम्बर्स, मेरी टीचर्स का हो रहा है फेयरवेल, बिकॉज उनका हो चुका है सिलेक्शन KGMU यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर। तो आज उनका इस कॉलेज में आखिरी दिन था, तो हम लोगों ने उनके लिए रखी थी सरप्राइज पार्टी। डेकोरेशन करते करते बीच बीच में थोड़ी तो मस्ती चलती ही रहती है। आप डेकोरेशन देख सकते हो, और केक भी हम लोगों ने उनके लिए बहुत ही प्यारा सा ऑर्डर करके रखा हुआ था। बीच बीच में डेकोरेशन करते करते हम लोग की मस्ती भी चलती ही रहती। मेरी फ्रेंड तो बिल्कुल तन मन से लगी हुई थी डेकोरेशन करने में। अरे ये क्या, सोनम तो नाराज़ होगी क्योंकि मैं उसका वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर रही थी, तो सोची क्यों ना उसका भी रिकॉर्ड कर लिया जाए। यहाँ पे मेरे जूनियर्स रिफ्रेशमेंट की तैयारी कर रहे थे कि रिफ्रेशमेंट में क्या क्या देना है, उसकी प्रिपरेशन पहले से ही करके रख रहे थे। तो ये रहा मेरी फ्रेंड सोनम का वीडियो, जो एक्सप्लेन कर रही थी कि क्या क्या इसमें लेना है। मैं बैकग्राउंड में म्यूजिक थी, वरना मैं उसकी भी वॉइस मैं आप लोगों को सुनाती। म्यूजिक रहती है तो कॉपीराइट मिल जाता है यार, इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। इसके साथ साथ मैंने सोचा कि क्यों ना बाहर से नज़ारा मैं आपको दिखा दूँ अपने कॉलेज का। सबसे बेस्ट बात पता है क्या है मेरे कॉलेज का, मतलब कॉलेज में ना आप क्लास से भी देखोगे ना तो बाहर की मंदिर की इतनी अच्छी व्यू आती है ना, मैं क्या ही बताऊँ आपको। अब बगल में ही पड़ती है जो फैक्ट्रीज पड़ जाती हैं। और देखो मेरा कॉलेज का कैंपस इस समय बिल्कुल ही हरा भरा था। आज खुला हुआ था कम्युनिटी लैब, तो सोचा कि क्यों ना आपको कम्युनिटी लैब दिखाई दूँ, क्योंकि मैंने कॉलेज की वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने पूरे लैब नहीं दिखाए थे, बिकॉज उस समय लैब बंद था। देख सकते हो बिल्कुल कम्युनिटी लैब में जो मेडिकल प्रोफेशन से होंगे उनको पता ही होगा कि एक विलेज और बाकी सारे इक्विपमेंट रखे जाते हैं। तो इसमें विलेज दिखाया गया है, एक आइडियल विलेज, जहाँ पे देख सकते हो एक खाट रखी हुई है और मिट्टी के कुछ बर्तन भी रखे हुए हैं, जो एक आदर्श गाँव में, एक विलेज में होना चाहिए। वो सारी चीज़ें इसमें रखी हुई थी ताकि बच्चों को यहाँ पे लाके डेमोस्ट्रेट कर सकें। यहाँ पे एक सूप भी रखी हुई थी। देन बाहर के साइड में एक घड़ा रखा हुआ था, जो अभी तो काफ़ी कम घरों में देखने को मिलता है, लेकिन घड़े का जो पानी होता है ना एकदम नेक्स्ट लेवल का होता है। बगल में ही कम्युनिटी बैग रखी हुई थी। जब हम लोग की कम्युनिटी पोस्टिंग लगेगी ना, फिर आपको हम अच्छे से डिटेल में सारे बैग्स को दिखाएंगे। यहाँ पे अलग अलग तरीके के इक्विपमेंट रखे हुए थे। कम्युनिटी लैब में काफ़ी टाइम बाद आई हूँ, तो मुझे कुछ इक्विपमेंट खुद ही नहीं पता है कि क्या क्या रखे हुए थे। लेकिन बैग बगल में क्या था कि प्राथमिक विद्यालय का एक जो पूरा एक मैप होता है, वो बच्चों को डेमोस्ट्रेट करने के लिए, बताने के लिए सारी चीज़ें रखी हुई थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भी एक पूरा जो संरचना है वो भी रखा हुआ था। सारी चीज़ें रखी, जितनी भी आप सारी चीज़ें देख रहे हो ना, ये सारी चीज़ें स्टूडेंट ने बनाई हुई है। सब स्टूडेंट ने खुद से अपने बनाया हुआ है, क्योंकि जब भी उन्हें कोई ना कोई कम्युनिटी से रिलेटेड प्रोजेक्ट मिलते रहते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट है कम्युनिटी जो हम लोगों को पढ़ाया जाता है, तो उनसे रिलेटेड सारे उनको प्रोजेक्ट मिलते हैं, और वो सारे प्रोजेक्ट को क्या करते हैं, बनाते हैं। तो उन प्रोजेक्ट को क्या करता है, यहाँ पे ऐड करके रख दिया जाता है। आप देख सकते हो एक आइडियल वेल भी दिखाया जाता है, जो पहले तो हर एक गाँव में कुआं हुआ करता था, लेकिन अभी बहुत कम ही, रेयर में ही देखने को मिलता है। लेकिन एक आइडियल विलेज का पूरा एक आपको स्ट्रक्चर दिखाना था, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल थी। पता है सारे गम तो एक तरफ होते हैं, लेकिन ये जो हम सीढ़ियाँ चढ़ने का जो होता है ना, एक तरफ ही होता है, क्योंकि सारे कॉलेजेस में मोस्टली जो ऑडिटोरियम होता है ना, ऊपर ही होता है। तो सीढ़ी चढ़ के, अभी लिफ्ट क्या लाइट नहीं, लिफ्ट चल नहीं रही थी, तो पैदल ही हम लोग को चढ़ना पड़ा ऊपर। अभी सारे स्टूडेंट आ चुके थे, कुछ स्टूडेंट नहीं आए होते बिकॉज उनकी क्लिनिकल पोस्टिंग लगी हुई है। तो हमारे कुछ सेमेस्टर्स अपने क्लिनिकल पोस्टिंग पे लगे हुए हैं। यहाँ पे बॉयज़ का डांस स्टार्ट हो गया था। मैं म्यूजिक नहीं ऐड करी, बिकॉज क्या होता है कॉपीराइट क्लेम मिल जाता है, और मुझे समझ में नहीं आता है कि अलग से जो म्यूजिक ऐड होती है वो कहाँ से लेना है, सिलेक्शन करना है। मुझे उसका कोई अभी आइडिया नहीं है। अगर आपको पता है ना, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर ऐड करूँगी। पीछे बैठ के हम लोग अपना रिफ्रेशमेंट एंजॉय कर रहे थे, दैन डांस भी एंजॉय कर रहे थे। खुशी भी थी, लेकिन एक तरफ से सैडनेस भी थी थोड़ी। ये रहा हमारा रिफ्रेशमेंट, जो हम सब बैठ के पीछे ही बैठते हैं, क्योंकि पता है हम लोग बैक बेंचर्स ही ना, पीछे ही बैठते हैं। जो अपने कॉलेज टाइम में पीछे बैठते होंगे यार, हाज़िरी देना अपनी प्लीज़। ये रही हमारी मैम, जिनका सिलेक्शन हो चुका है, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको KGMU यूनिवर्सिटी में। तो वो बता रही थी, अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी, दैन लास्ट मोमेंट में अपनी कुछ बातें भी हमें बता रही थी।
जो सुन के मतलब यार सैडनेस भी बहुत हो रही थी, क्योंकि आपको पता है एक अच्छा टीचर मिलना कितना मुश्किल होता है। एक जब अच्छा गुरु मिल जाता है लाइफ में ना, तो एक जो होता है ना गाइडेंस, एक मार्गदर्शन जो होता है ना, बहुत ही अच्छा होता है। और ये टीचर्स हमें बहुत, हमारे कॉलेज की पता है हर एक फैकल्टी मेंबर्स अपना फुल एफर्ट रखते हैं। हमारे कॉलेज, हमारे क्लासमेट जो थे ना, वो कुछ बीती हुई यादें जितनी भी सब था एक समेटा हुआ, एक अपनी टीचर्स के पास साथ बिताए हुए जो एक एक पल है ना, वो हम लोग को कभी नहीं भूलने वाला है। लेकिन जो मैम है ना, वो हमें हमेशा याद आने वाली है। हमारे मैम का नाम मिसेस अलका है। वो हमारी पीडियाट्रिक की टीचर्स थी और पता है बहुत ही हम्बल और बहुत ही जीरो एटीट्यूड, बहुत ही अच्छी टीचर्स थी। प्रोग्राम की बात हो चुकी थी छुट्टी, देन उसके बाद हम निकल चुके थे घर के लिए। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर।